हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली सिविल्स गुरु पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 13 जनवरी 2022 का करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये सेशन पसंद आएगा और पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। हाल ही में भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए केनेथ जस्टर, बी एरिक गारसिटी, सी रिचर्ड वर्मा या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, एरिक गारसिटी। अमेरिकी संसद के उच्च सदन सीनेट से मंजूरी मिलने के बाद 50 वर्षीय गारसिटी मौजूदा राजदूत केनेथ जस्टर का स्थान लेंगे। साथ ही लॉस एंजलिस के मेयर एरिक गारसिटी को भारत में अमेरिका के अगले राजदूत के तौर पर नामित किया है। किसको नामित किया है? एरिक गारसिटी को अमेरिका के अगले राजदूत के तौर पर इनको नामित किया गया है। तो चलिए चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी को 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन निम्न में से कहाँ पे किया है? ए उड़ीसा, बी पुडुचेरी, सी उत्तर प्रदेश या डी मुंबई। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी पुडुचेरी होगा। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वर्ष 2022 के राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जा रहे 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। साथ ही इसके साथ पीएम राष्ट्र को भी संबोधित करेंगे। तो दोस्तों ये राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो हर साल 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। तो इसके चलते नरेंद्र मोदी ने पुडुचेरी में 25वें युवा महोत्सव का उद्घाटन किया, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। तो चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। विश्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2022 भारत की जीडीपी का अनुमान क्या रखा है? ऑप्शन ए 7.9%, ऑप्शन बी 8.3%, ऑप्शन सी 6.63% या डी 9.5%। तो दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन होगा बी 8.3%। साथ ही ये वर्ल्ड बैंक ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के जीडीपी ग्रोथ यानी कि इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट अनुमान को 8.3% पर बरकरार रखा है। हालांकि यह भी बोला गया है कि उसने वित्त वर्ष 2023 और वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के अपने अनुमान को बढ़ाकर क्रमशः 8.7% और 6.8% कर दिया गया है। तो चलिए गाइस चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर। हाल ही में जूनियर नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली पहली भारतीय महिला शटलर कौन है? ए शामिया इमाद फारूकी, बी अदिति भट्ट, सी तस्नीम मीर या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन सी है, तस्नीम मीर। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। युवा बैडमिंटन खिलाड़ी तस्नीम मीर BWF जूनियर रैंकिंग के अंडर 19 बालिका एकल वर्ग में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई। वह यह मुकाम हासिल करने के लिए पहली भारतीय शटलर है और गुजरात की 16 साल की तस्नीम मीर पिछले साल शानदार प्रदर्शन का फ़ायदा मिला, जिसमें उन्होंने 3 जूनियर अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीते थे। इससे वह 3 पायदान के फायदे से जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल करने में सफल रहीं। तो दोस्तों ये तस्नीम मीर हैं, जो ये एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और इन्होंने BWF जूनियर रैंकिंग के अंडर 19
बालिका एकल वर्ग में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी ये बन गई हैं और इनको यह मुकाम हासिल करने के लिए पहली भारतीय शटलर भी घोषित कर दिया गया है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। भारत का कौन सा पहला शहर जल मेट्रो परियोजना शहर बन गया है? ए कोची, बी मुंबई, सी चेन्नई या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन होगा ए कोची। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित की जा रही 23 बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक नौकाओं में से दिसंबर 2021 में अपनी पहली नाव के लॉन्च के बाद जल मेट्रो परियोजना वाली भारत का पहला शहर बन गया है, जिसका नाम मुजरिस है। ठीक है, जिसका नाम क्या है? मुजरिस। और यह परियोजना जो है कोची वाटर मेट्रो लिमिटेड द्वारा संचालित की गई है, जबकि इसकी नावों को वाटर मेट्रो कहा जा रहा है। इसकी नावों को वाटर मेट्रो भी कहा जा रहा है। तो आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 6। किसने विश्व का पहला स्वायत्त यातायात प्रबंधन मंच तैयार किया है? ए हैथम अल, बी नॉर्दिरवेक, सी वैभव गढ़ीयोक या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए हैथम अल तथा इसको 30 साइंटिस्ट की टीमों द्वारा यह प्लेटफॉर्म को बनाया गया है। कौन से? पहला स्वायत्त यातायात प्रबंधन मंच। इसको 30 साइंटिस्ट की टीमों के द्वारा इस प्लेटफॉर्म को बनाया गया है। तो आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। मिशन अमानत निम्न में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ए रेलवे सुरक्षा बल, बी सीआरपीएफ, सी आर्मी या डी उत्तर प्रदेश पुलिस। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ए रेलवे सुरक्षा बल। जैसा इसमें बताया है, अगर ट्रेन में यात्रा के दौरान आपका सामान खो गया है तो उसके लिए आपको अब कतई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रेलवे की तरफ से मिशन अमानत की शुरुआत की गई है। इससे आपकी मदद की जाएगी। आपको कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी, जिससे आपका सामान आसानी से आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये मिशन अमानत को जो लॉन्च किया है ये यात्रियों की सुविधाओं के लिए किया गया है। अगर आपका कोई भी सामान कहीं खो जाता है तो आप मिशन अमानत में आप अगर बोलेंगे तो आपको मदद की जाएगी, जिससे आपका सामान आपको आसानी से आपको प्राप्त हो सकेगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 2022 हेलेन पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा? ऑप्शन ए 85वां, ऑप्शन बी 63वां, ऑप्शन सी 90वां या ऑप्शन डी 83वां। तो दोस्तों हमारा इसमें राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी 83। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। शीर्ष स्थान पर जापान और सिंगापुर हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का पासपोर्ट 83वें स्थान पर है, जो 2021 में 90 स्थान से 7 स्थान ऊपर आ गया है। तो गाइज़ ये 90 स्थान से था, अब ये 7 स्थान ऊपर आके 83वें स्थान पर पहुंच गया है। तो अपना थर्ड पॉइंट देखते हैं। हालांकि 2020 में यह 84वें स्थान पर था, जबकि 2016 में भारत, माली और उज्बेकिस्तान के साथ 85वें स्थान पर था। इंडेक्स में जापान और सिंगापुर शीर्ष पर हैं, जबकि जर्मनी और दक्षिण कोरिया संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। कौन? जर्मनी और दक्षिण कोरिया ये कौन से स्थान पर हैं? ये दूसरे स्थान पर हैं। और इंडेक्स में जापान और सिंगापुर शीर्ष स्थान पर हैं, यानी कि टॉप पर ये हैं, और दक्षिण कोरिया और जर्मनी ये दूसरे स्थान पर हैं। यहाँ पे फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग और स्पेन ये तीसरे स्थान पर हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। स्वामी विवेकानंद जी की
जयंती के उपलक्ष्य में हर साल किस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 जनवरी, ऑप्शन बी 11 जनवरी, ऑप्शन सी 13 जनवरी या ऑप्शन डी 10 जनवरी। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 12 जनवरी। ये भारत में हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और 1985 में भारत सरकार ने स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर 12 जनवरी को उनके सम्मान में इस दिन के रूप में घोषित किया और वर्ष 2022 में उनकी 159वीं जयंती थी। कौन सी जयंती थी? 159वीं। हमारा थर्ड पॉइंट ये है, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म नरेंद्र नाथ दत्त के रूप में 12 जनवरी 1863 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ था। जबकि राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 का विषय इट्स ऑल इन द माइंड है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। निम्नलिखित में से किसने चेन्नई में केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान यानी कि CICT के नए परिसर का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी रामनाथ कोविंद या डी MK स्टालिन। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी। तो इसका भी एक्सप्लेनेशन देखते हैं गाइस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी 2022 को चेन्नई में केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान यानी कि CICT के नए परिसर का उद्घाटन किया। इन्होंने इसका CICT के नए परिसर का उद्घाटन 12 जनवरी 2022 को चेन्नई में उद्घाटन किया। सेकंड पॉइंट हमारा ये है, नया परिसर पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त घोषित है और इसे 24 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। कितने का? 24 करोड़ रुपए की इसको लागत से बनाया गया है। थर्ड पॉइंट में ये बताया है कि CICT शोध कार्य करके शास्त्रीय तमिल के प्रचार प्रसार में भी योगदान दे रहा है। किसमें? शास्त्रीय तमिल के प्रचार प्रसार में भी इसका योगदान है। और हमारा फोर्थ पॉइंट ये है, प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे तमिलनाडु में 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों का भी उद्घाटन किया। कितने मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया? 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों का इन्होंने नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। तो आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में खबरों में रहे भरत सुब्रमण्यम किस खेल से जुड़े हैं? ए शतरंज, बी कैरम बोर्ड, सी बैडमिंटन या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ए शतरंज। ये जो भरत सुब्रमण्यम है ये शतरंज खेल से जुड़े हुए हैं और ये 14 वर्षीय भरत सुब्रमण्यम इटली में एक कार्यक्रम में तीसरा और अंतिम GM मानदंड हासिल करने के बाद भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए। कितने? 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर ये भारत के बन गए। उन्होंने अपेक्षित 2500 ELO के निशान को भी छुआ। साथ ही भारतीय खिलाड़ी MR ललित बाबू खिताब जीतकर टूर्नामेंट में विजेता भी बने ये गाइस। तो चलिए चलते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को भारत के विश्व धरोहर स्थलों के विवरण को अपनी वेबसाइट पर किस भाषा में प्रकाशित करने के लिए सहमत हुआ? ए इंग्लिश, बी हिंदी या डी स्पेनिश या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा बी हिंदी। यूनेस्को का विश्व धरोहर केंद्र जो भारत के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के हिंदी विवरण को WHC की वेबसाइट पर प्रकाशित करने पर सहमत हो गया है। किसकी? WHC की वेबसाइट पर प्रकाशित करने के लिए सहमत हो गया है ये। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 13, खुंटकट्टी कानून किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? ए राजस्थान, बी झारखंड, सी हरियाणा या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी झारखंड। ये जो खुटकट्टी प्रणाली भूमि के संयुक्त जोत की एक आदिवासी वंश आधारित प्रणाली है तथा इस प्रणाली के तहत मुंडा आदिवासी जंगलों को साफ करते हैं और भूमि को खेती के लिए उपयुक्त बनाते हैं। इसमें जो आदिवासी होते हैं वो जंगलों को साफ करते हैं और भूमि को खेती के लिए उपयुक्त बनाते हैं। तो दोस्तों ये रहे हमारे कुछ 13 क्वेश्चंस की सीरीज़। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। दोस्तों पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू गाइस।